पराली किसानों के द्वारा खरीद के यहाँ लाई जाती है, फिर उसको क्रशिंग करके हमारे पास जो डाइजेस्टर है उसमें गैस बनाई जाती है और जो अवशेष बचता है उसके द्वारा खाद बनाई जाती है। इसमें 27.28% हमारा कार्बन होता है, 6 से 7% तक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो NPK है इसकी मात्रा 6 से 7% है। तो यह एक अच्छा कार्बनिक खाद है। पराली से मीथेन गैस से हम CNG गैस बना रहे हैं, जिसे हम CBG बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक सिंह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से हूं और अभी जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे पराली है, पराली से खाद बनाने के लिए मीथेन गैस से हम CNG गैस बना रहे हैं, जिसे हम CBG बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम लोग किसानों के द्वारा जो पराली होती है वो परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद उसका हम प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर हमारे प्लांट पर आता है और प्लांट पर आने के बाद उसको हम फिर छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, कुट्टी बनाते हैं। कुट्टी बनाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टर में जाता है और वहाँ से फिर सारा प्रोसेस पूरा फॉलो करने के बाद जो वहाँ से स्लज और स्लरी दो रूप में निकलता है। ये जब ये स्लज निकलता है उसको हम विंडो पर डालते हैं, स्लरी को उसमें फिर हम प्रोसेस के थ्रू लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हमारा टिलर मशीन है, विंडो पर काफ़ी 45 से 50 दिन का वो प्रोसेस होता है वो विंडो पर। फिर उसके बाद हम उसको लैब टेस्टिंग में लेकर आते हैं। फर्टिलाइज़र कंट्रोल का जो आदेश है FCO का, उसको हम फॉलो करते हैं और उसके बाद हमारा लैब टेस्टिंग होती है। लैब टेस्टिंग के बाद वो फिर हम अपने ट्रेमल में लेते हैं, उसकी फिर प्रोसेस करके हम एक अच्छी क्वालिटी का कार्बनिक खाद हम बनाते हैं। इसमें 27.28% हमारा कार्बन होता है, जो कि इंडिया के सॉइल के अनुसार बहुत ही अच्छा है। अभी एक नॉर्मल अगर हम देखें अपने यहाँ जो मिट्टी में जो कार्बन का परसेंटेज है 0.6% से 0.8% तक ही बचा है, जो अब बहुत ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है। इसको सुधारने के लिए रिलायंस का खाद जो भूवेद्यम ब्रांड के नाम से आता है, ये पाउडर के फॉर्म में है। अभी अब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, दाने के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अभी प्रोम लेकर आ रहे हैं, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको लेकर आ रहे हैं। हमारे प्रयागराज प्लांट से ये भी प्रोसेस चल रहा है, इसी महीने लास्ट तक हम प्रोडक्शन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें को लेकर के हम जो सॉइल हेल्थ है उस सॉइल हेल्थ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब हम जो अपना फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसमें 6 से 7% तक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो NPK है इसकी मात्रा 6 से 7% है। अभी रिसेंटली जो हमारी रिपोर्ट आई है 6.5% का है वो NPK का। तो यह एक अच्छा कार्बनिक खाद है। पहले क्या होता था कि किसान इसको आग लगा देता था, वातावरण में टेम्परेचर राइज होने की समस्या पैदा हो रही थी, उससे निजात मिली है। किसानों को ये जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका कुछ मूल्य भी उनको प्राप्त होता है। पहले इनके लिए ये कुछ मूल्य नहीं मिलता था, कुछ मूल्य इनका मिलता है। वहाँ हमारे ट्रैक्टरों द्वारा उसको काट के लाया जाता है, फिर इसको यहाँ प्रोसेस किया जाता है। सर, यहाँ हमारे पास एक यूनिट है जिसको हैमर मिल बोलते हैं। यहाँ जो पैडी आती है इसके साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, 70 mm, 60 mm, 100 mm। तो हम इसको और बारीक करते हैं, 10 mm का साइज़ किया जाता है। उसके साथ लिक्विड मिला के इसको फिर हमारे पास टैंकर है हाइड्रोलाइज़र, उसमें रखा जाता है, जहाँ उसको एक नियत दिन समय के लिए रखा जाता है। उसके बाद हम उसको डाइजेस्टर में फीड करते हैं। मीथेन गैस का प्रोडक्शन हमारे मेन डाइजेस्टरों में होता है। फिर उसके बाद हम एक रिडक्शन टाइम के बाद उसको हम डिकेंटर के थ्रू उसमें से जो हमारा सॉइलेंट निकलता है उसको अलग कर देते हैं और लिक्विड को हम वापस प्रोसेस में ले लेते हैं। बायो कंप्रेस गैस हो गई या फिलिंग स्टेशन पे जाके सेल हो जाती है। हमारे पास जो सॉइलेंट बनता है उसका हम खाद बनाते हैं, उसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 45 से 60 डेज उस मटेरियल को रखते हैं हिप की शक्ल में या विंडो की शक्ल में। फिर उसका जैसे ही मॉइस्चर डाउन होता है तो हम उसका टेस्टिंग करवाते हैं कि हमारे नॉर्म्स के अनुसार वो मटेरियल है कि नहीं। अगर वो मटेरियल उस नॉर्म्स के अनुसार है तो उसको हम प्रोसेस में लेके फिर उसको पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो ऑर्गेनिक मैन्योर बिज़नेस है इसका यूपी का स्टेट में हेड करता हूँ। इसको मैं मोटे मोटे शब्दों में इस तरीके से समझा सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रीन एनर्जी का विज़न है उसको मैंने जिस तरीके से समझा
कि जो भी हमारा जो पोल्यूशंस के जो भी रीज़न्स हैं, चाहे वो क्रॉप को अब पराली को जलाने से हैं, उससे भी जो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जो कुछ भी है, तो वह एक तरफ तो जो हम पराली को प्रिक्योर करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ जो हमारा बहुत बड़ा इसी के साथ जुड़ा हुआ जो एक बहुत बड़ा मिशन है, वो ये है कि जितना भी हम इस पराली के द्वारा या जो भी बायो वेस्ट के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स इस एनर्जी के कंजम्पशन के प्रोसेस में वापस ले रहे हैं, धरती से वापस ले रहे हैं, उसको वापस करने का प्रयास जो है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के क्रम में हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर डिफरेंट फॉर्म में और उसको प्योरीफाई करके पूरी तरीके से मतलब ऑर्गेनिक रेंज तक पहुंचाने के लिए और फार्मर सर्विसेज की प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग अपने ये जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। तो इस प्रकार से पूरा एक रिसाइकिल होना इस प्रोसेस में, एक तरफ तो एनर्जी जो भी चाहे हमारा CBG का हो या आगे चल के जो भी ग्रीन हाइड्रोजन्स के प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं, इसी के साथ साथ इसी जो हमारे बायो वेस्ट हैं, इनसे जो हमारे फाइनल वेस्ट निकलते हैं एनर्जी के बाद, वो भी ज़मीन में पहुँचे सॉयल हेल्थ के लिए, सॉयल रिजर्वेशन के लिए, इसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल होगा इससे। अभी यूपी में कितने प्लांट हैं, एक बाराबंकी में और कितने आने की उम्मीद है इस तरह से? यूपी में अभी हमारे प्रयागराज और बाराबंकी में एक्टिव प्लांट्स है और आने वाले 1 साल में जैसा कि हमारी जो संभावित प्लांट्स आने की संभावना दिख रही है, वो उन्नाव, हापुड़, पीलीभीत और चंदौली, ये 4 प्लांट तो लगभग आने को दिख ही रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस साल हमारे 6 प्लांट्स यूपी में आ जाए। अच्छा सर, हमारे पास क्या पर्याप्त पराली है इस सारे कामों के लिए? ना हमारे पास अभी जितने भी हम प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं, इसमें पराली हमारे पास में सफिशिएंट है, लेकिन आने वाले कल में जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए भी मैनेजमेंट अपनी तैयारी कर रहा है। उसके बारे में वो कॉल मैनेजमेंट की है।